जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति तथा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? लद्दाख। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? 69वें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। यह सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। यह गलत। ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन संचालकर्ता को मिलान करना है। ये चंडीगढ़ हो जाएगा मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप प्रशासक, पुदुचेरी उपराज्यपाल और दिल्ली उपराज्यपाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक दल। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के।
भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। ये सही है। विभिन्न राजनीतिक दल की नीतियाँ और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की भरमार है। ये भी सही है। कुछ सभी हो जाएगा। ये कथन है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का सही व्याख्या है। कम से कम कितने राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 4। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम 4 राज्यों में हो। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है, बहुदलीय पद्धति। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? 14। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दल की कुल संख्या कितनी है? 6। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
पहला हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, दूसरा हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा समाजवादी पार्टी और चौथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन ए। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्ह में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी। धनुष एवं तीर निशान है जेएमएम का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? भाजपा। किस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन का निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? सीपीआई। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी हैं। उन्नीस सौ 99 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी।
दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। बाकी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ये सभी है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 ईस्वी में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को डैश में स्थापित किया गया था? 1999 ईस्वी में। आम आदमी पार्टी एएपी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 ईस्वी में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? सीएन अन्ना दुरई। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना कब हुई? 1940 ईस्वी में। ये राजनीतिक दल और स्थापना के वर्ष मिलान करना है। सीपीआईएम ये 1964 ईस्वी में। सीपीआई 1925। बीएसपी 1984। एआईटीसी ये 1998। ऑप्शन डी। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए
सहमत हो गए हो। राज्य की विधायिका राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन में अध्यक्षता या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल का सदस्य छोड़ देता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। यह भी सही है, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी। सितंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सभी है। चुनाव आयोग द्वारा 2023 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, बाकी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, ये सभी है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दलों द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये सही है। राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु भूमि भवन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा।